Good afternoon, all of you, my students. Today, I introduce to our FTCP. FTCP means Field Technician Computing and Peripheral. जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरीफेरल जो जॉब रोल है ये आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है और इस जॉब रोल के अंतर्गत हम आपको कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं, कैसे उसको ठीक करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं। तो इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो आपका है कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर की ट्रबल शूटिंग, कंप्यूटर असेंबल एंड रिपेयरिंग और अदर पेरीफेरल्स कैसे आप उससे कनेक्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ये सब आपको हम इसमें सिखाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में टूल्स क्या क्या हैं आपके एफटीसीपी कोर्स से रिलेटेड जॉब रोल में, वो हम आपको यहाँ पर परिचित कराएंगे, क्योंकि जब तक आप टूल्स के विषय में नहीं जानेंगे तो आप फिर आगे कैसे पढ़ेंगे। तो हम आपके ट्रेनर हैं एफटीसीपी जॉब रोल में और हमारा नाम मृदुल कुमार है और आज हम आपको टूल्स से परिचित कराने जा रहे हैं। तो पहला टूल आपका है डेस्कटॉप। आप सभी लोग परिचित हैं डेस्कटॉप से। अ डेस्कटॉप इज अ टर्म commonly used to describe a desktop computer or system unit. A desktop is a term commonly used to describe a desktop computer or system unit. इस आप सभी लोग जानते हैं कि सिस्टम यूनिट को हम लोग डेस्कटॉप भी कहते हैं और डेस्कटॉप का मतलब जब भी आता है तो डेस्क के ऊपर रखकर चलाए जाने वाला कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें आपके 4 मेन पार्ट होते हैं: CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। अब हमारा दूसरा जो टूल है उसको कहते हैं लैपटॉप। लैपटॉप का मतलब आप समझते हैं, लैप मतलब पैर के ऊपर रख के जो चलाते हैं। अ लैपटॉप कंप्यूटर इज ए पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर पावर्ड बाई ए बैटरी। लैपटॉप कैसा है? पर्सनल कंप्यूटर है और इसको पावर बैटरी के द्वारा मिलती है। आर एन AC कार्ड प्लग्ड इनटू एन इलेक्ट्रिक आउटलेट, या आप इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट अगर चलाना चाहें तो प्लग करके इसको चला सकते हैं। विच इज आल्सो यूज टू चार्ज द बैटरी, और इसका उपयोग हम बैटरी चार्जर के लिए भी करते हैं। जो आपको प्लग कार्ड मिलता है उसके द्वारा आप बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी चला सकते हैं। लैपटॉप हैव एन अटैच्ड कीबोर्ड एंड टच पैड, ट्रैक बॉल आर आइसोमेट्रिक जॉयस्टिक यूज फॉर नेविगेशन। लैपटॉप से आप इन चीज़ों को भी कनेक्ट कर सकते हैं। लैपटॉप में वैसे तो टच पैड दिया रहता है, लेकिन आप माउस को इसमें कनेक्ट करके आप माउस का यूज कर सकते हैं, जॉयस्टिक कनेक्ट कर सकते हैं। तो लैपटॉप का आजकल बेहद उस स्तर पर उपयोग हो रहा है। हर व्यक्ति को इसको चलाना सीखना चाहिए। हम आपकी इस क्लास में एफटीसीपी जॉब रोल जिसके अंतर्गत आप सीखने आए हमसे कंप्यूटर, इसमें हम आपको डेस्कटॉप कैसे असेंबल करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे ट्रबल शूट करते हैं, और इसके साथ ही आपको लैपटॉप भी सिखाएंगे, जबकि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि लैपटॉप कैसे सही करते हैं। चलाना तो हम सिखाएंगे ही, लैपटॉप को सही करना भी आपको सिखाएंगे। उसका एक एक पार्ट आपको दिखाएंगे और कैसे उसमें कैसे चेंज करते हैं, कैसे ट्रबल शूट करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं। राउटर। A router is a physical or virtual appliance that passes information between two or more packet switched computer network. देखिए यहाँ पर जो आपको राउटर दिख रहा है इसमें 2 एंटीना वाला भी है और ज़्यादा एंटीना का भी आता है, और यहाँ पर एक अलग से बॉक्स रखा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ी रेंज के लिए है, बॉक्स के लिए। और ये जो 2 एंटीना का, इसका छोटे घरों में उपयोग कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, अगर छोटी सी रेंज हमें मेंटेन करनी है। तो कंप्यूटर में जो राउटर आप उपयोग करते हैं, तो राउटर का उपयोग नेटवर्क एक्सेस करने के लिए, और इसका उपयोग हम स्विच के द्वारा भी करते हैं, मीडियम लेके, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका भी हम बृहद आपको बताएंगे, इसका कैसे राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे राउटर को चलाते हैं। और यहाँ पे कई कंपनियों के राउटर्स हैं और उनको आपको हम कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना, ये आपको सिखाएंगे। स्विच क्या है? A network switch is networking hardware that connects
devices on a computer network by using packet switching to receive and forward data to the destination device। देखिए नेटवर्क में स्विच का एक बहुत बड़ा योगदान है और स्विच के द्वारा आप एक कंप्यूटर को दो कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा 2 3 4 5 अगर ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, या आपको एक राउटर से कई कंप्यूटर्स को नेटवर्क देना है, नेट एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी हम राउटर का उपयोग करते हैं। इसका छोटे ऑफिस और बड़े ऑफिस दोनों में आपका उपयोग किया जाता है और ये डेटा के पैकेट एक इंड से दूसरे इंड तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करते हैं। और इसका भी हम बृहद एक आपका अलग से वीडियो बनाएंगे राउटर का, स्विच का, लैपटॉप का, तो इससे आपको पढ़ने में भी सुविधा रहेगी और एक एक चीज़ को आप बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। प्रिंटर्स। अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन टू पेपर, यूजली टू स्टैंडर्ड साइज सीट ऑफ पेपर। देखिए डिपेंड करता है कि आपकी सीट का पेपर क्या है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर आपका कंप्यूटर में जो सॉफ्ट कॉपी है उसको हार्ड कॉपी में आपको उपलब्ध कराता है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कहीं कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे इंटरव्यू से पहले आपसे कहते हैं रिज्यूम है आप पास, तो रिज्यूमे के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालते हैं? 2 चीज़ें मांग सकते हैं। एक तो सॉफ्ट कॉपी, तो आप पेन ड्राइव में रख सकते हैं। दूसरा अगर हार्ड कॉपी मांगे तो उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर आपके जॉब रोल के अंतर्गत हैं जो आपको लैब में उपलब्ध हैं और इनको हम आपको चलाना सिखाएंगे। इनको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इनका कॉन्फ़िगरेशन, इनसे प्रिंटिंग कैसे निकालते हैं और प्रिंटिंग की टेक्निक्स क्या हैं, ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको केवल परिचित करा रहे हैं टूल्स से, और हर टूल्स का एक अलग अलग वीडियो हम आपको देंगे जिसके द्वारा आप इन सभी को चलाना भी सीखेंगे और इनके विषय में आप जानकारी भी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट आपका है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर इज अ टूल, मैनुअल और पावर्ड, यूज्ड फॉर स्क्रूइंग, इंस्टॉलिंग ऑन अनस्क्रूइंग, रिमूविंग। या तो हम स्क्रू ड्राइवर का उपयोग इंस्टॉलिंग के लिए करते हैं, पेज को कसने के लिए, या अनस्क्रूइंग रिमूव करने के लिए करते हैं, हटाने के लिए। अ टिपिकल सिंपल स्क्रू ड्राइवर हैज ए हैंडल एंड ए सॉफ्ट एंडिंग इन ए टिप द यूजर पुट्स इनटू द स्क्रू हेड बिफोर टर्निंग द हैंडल। इसमें देखिए 2 तरह के हैं। ऊपर एक ये रेड कलर का आपका बॉक्स है, इसके साथ में स्क्रू ड्राइवर के सेट्स दिए गए। तो यहाँ पर इसमें आप अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको इसमें इंसर्ट करके आप चला सकते हैं। जैसा आपको रिक्वायरमेंट है, आपको अगर प्लस वाला चाहिए स्क्रू ड्राइवर तो प्लस यूज़ करेंगे, माइनस चाहिए तो माइनस यूज करेंगे, या आपको स्टार का चाहिए तो आप स्टार का यूज करेंगे। इसमें कई दिए गए हैं, छोटे इसमें जो दिए गए हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी बृहद उसमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल क्या है? क्रिम्पिंग मतलब क्रिम्प करना, जकड़ना। A crimping tool is a device used to conjoin 2 pieces of metal by deforming one or both of them in a way that causes them to hold each other। यहाँ पर देखिए जो हम क्रिम्पिंग टूल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये नीले कलर के और हरे कलर के कई 2-3 हमने यहाँ पर आपको फिगर्स दिखा रहे हैं, और इसके साथ में एक येलो कलर का है। ये मल्टीपर्पज़ है, इससे आप पंचिंग भी कर सकते हैं, वायर कट भी कर सकते हैं। और जो क्रिम्पिंग टूल है ये आपके ईथरनेट केबल में RJ45 को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें कटर भी बना हुआ है, वायर भी आप कट कर सकते हैं। इसका भी हम आपको अलग से एक वीडियो देंगे, यूज ऑफ क्रिम्पिंग टूल। तो क्रिम्पिंग टूल से हम कैसे ईथरनेट केबल बनाते हैं ये हम आपको इसमें सिखाएंगे। द रिजल्ट ऑफ द टूल्स वर्क इज कॉल्ड ए क्रिम्प। जो इसका रिजल्ट, उसका टूल का रिजल्ट क्या है? क्रिम्प करना, जकड़ना। किसी भी वायर को RJ45 में कैसे जकड़ेंगे। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ क्रिम्पिंग इज द प्रोसेस ऑफ एफिक्सिंग ए कनेक्टर टू द एंड ऑफ ए केबल।
क्रिम्पिंग का सबसे बेहतर उदाहरण ये है कि जैसे ही आप क्रिम्पिंग टूल का उपयोग करके क्रिम्प करेंगे तो आपके RJ45 के एंड पर जो वायर्स हैं वो सही ढंग से कनेक्ट हो जाएं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप एक लाइन टेस्टर बना हुआ है, बैटरी बनी हुई है और साथ में एक टूल बना हुआ है क्रिम्पिंग टूल और लाइन टेस्टर के बीच में। इसको पंचिंग टूल कहते हैं। इसका उपयोग आप जैसे टेलीफोन लाइन को पंचिंग करना है या आप कंप्यूटर सिस्टम में बॉक्स जो आप नेट एक्सेस करने के लिए वाल पर लगाते हैं या डेस्क में लगाते हैं उसको क्रिम्स में वायर को कनेक्ट करने के लिए पंचिंग टूल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स है, ये बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बगैर मल्टीमीटर के आप कोई भी सही ढंग से जज नहीं कर सकते कि हमारा ये कंपोनेंट सही है या नहीं है। A multimeter or a multi-tester also known as a VOM, VOM का फुल फॉर्म है वोल्ट ओम मिली एमीटर। A multimeter or multi-tester also known as VOM। देखिए मल्टीमीटर को मल्टी टेस्टर और VOM भी कहते हैं, वोल्ट ओम मिली एमीटर। इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट कंबाइंस सेवरल मेजरमेंट फंक्शंस इन वन यूनिट। इसको हम इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सेवरल मतलब कई इसमें मेजरमेंट के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हम डीसी वोल्टेज इससे मेजर कर सकते हैं, एसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, रजिस्टर का रजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, डायोड का मेजरमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा एसी डीसी दोनों इसमें मेजर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इसका उपयोग है कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। और इसका हम कंप्यूटर के जब ट्रबल शूट आपको पढ़ाएंगे उसमें तो बताएंगे कि मल्टीमीटर का उपयोग कैसे है। और इसके साथ में आपका इस मल्टीमीटर के उपयोग से कैसे करते हैं इसका हम एक आपको वीडियो देंगे जिसमें एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे। और इसके अलावा कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो हम अपने इस वीडियो के साथ में अपना नंबर भी दे रहे हैं, मोबाइल नंबर, तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। A typical multimeter can measure voltage। क्या क्या इसमें मेजर करते हैं देखिए आप दिया भी है, वोल्टेज, करेंट एंड रेजिस्टेंस। Along multimeters use a micrometer with a moving pointer to display reading। जैसे हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके डिस्प्ले एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं मल्टीमीटर को। और मल्टीमीटर में यहाँ ऊपर जो स्क्रीन बनी हुई है यहाँ पर लिख के नंबर आ जाता है कितना है। यहाँ पर दो तरह की वायर्स लगी हुई हैं, ब्लैक और रेड। तो जो रेड कलर की वो पॉजिटिव है और ब्लैक कलर की आपकी निगेटिव वायर है या कॉमन है। तो यहाँ पर जब आप कनेक्ट करते हैं तो इसमें बना होता है कॉमन में आपको ब्लैक कलर करना है और दो इसमें पॉइंट होते हैं अगर 10 एम्पियर से ऊपर का करंट मेजर करना है और 10 एम्पियर से नीचे। इसका हम एक बृहद आपको देंगे नॉलेज जिसके द्वारा आप इसको मल्टीमीटर चलाना सीख जाएंगे। सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन क्या है? सोल्डरिंग आयरन इज ए हैंड टूल यूज्ड इन सोल्डरिंग। यह सोल्डरिंग आयरन आपको दो मतलब कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए, आपके पास अगर सर्किट बोर्ड है जिसको पीसीबी बोर्ड भी कहते हैं, पीसी बोर्ड में आपको रजिस्टर लगाना है, अगर आपको डायोड लगाना है, ट्रांजिस्टर लगाना है, आईसी लगाना है, तो उसको कैसे सोल्ड करेंगे? तो इसके उपयोग से आप इसको सोल्ड कर सकते हैं। इट सप्लाइज हीट टू मेल्ट सोल्डर सो दैट इट कैन फ्लो इनटू द जॉइंट बिटवीन टू वर्क पीस। अ सोल्डरिंग आयरन इज composed of a heated metal tip and an insulated handle। देखिए इसमें सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करते हैं और सोल्डरिंग वायर का उपयोग करते हैं। तो इनका आगे अभी इसी में स्लाइड है, उसमें आप देखेंगे कि सोल्डरिंग फ्लक्स और सोल्डरिंग वायर क्या होता है और इसके कैसे हम सोल्ड करते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन टूल का एक अलग से हम जितने भी इसमें टूल्स हैं आपके इस वीडियो में हर एक का एक अलग अलग वीडियो में आपको देने जा रहे हैं जिसमें आप इन सब चीज़ों को चलाना भी सीखेंगे। इंसुलेटेड हैंडल, इसको आप कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका सोल्डरिंग आयरन है, ट्वीजर है, कटर है और स्टैंड है, फ्लैक्स है, वायर है, ये चीज़ें यहाँ पर इसमें बनी हुई है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर रहे हैं आपको और स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पॉइंट की तरफ। सोल्डरिंग वायर। ये सोल्डरिंग वायर टूल क्या है?
Solder is a basically metal wire with a low melting point, where low for our purposes means low enough to be melted with a soldering iron. For electronics it is ट्रेडिशनली अ मिक्स ऑफ टिन एंड लेड। देखिए ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उनको पीसीबी प्लेट या पे या मदरबोर्ड पे जो आप लगाते हैं उन सब में आपका सोल्डरिंग वायर का उपयोग होता है। वैसे तो हीट गन से भी आप उसको सोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसका भी उपयोग आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, और इसका भी हम आपको वीडियो देंगे जिसमें सोल्डरिंग आयरन कैसे उपयोग करते हैं वो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि ये बहुत ही कम हीट पर मेल्ट हो जाता है वायर, ज़्यादा इसको हीट नहीं चाहिए। और हीट होने के बाद जैसे आप कंपोनेंट्स के वायर के पास इसको रखेंगे तो वो उसमें फिक्स हो जाता है। ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, टिन और लेड। टिन हैज़ ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन लीड, सो मोर टिन मीन्स अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। इसका डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का सोल्डरिंग वायर चाहिए, तो इसका अनुपात उसी अनुसार हम निर्धारित करते हैं। लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड मानक भी है जिसके अनुसार ये आपको मार्केट में मिलता है। सोल्डरिंग फ्लक्स। सोल्डरिंग फ्लक्स क्या है? एंड सोल्डरिंग ऑफ मेटल फ्लक्स सर्व्स अ थ्री फोल्ड पर्पस। इट रिमूव्स एनी ऑक्सीडाइज मेटल फॉर द सरफेस से ऑक्सीडाइज जो आपके इसमें रुक्ष सतह बन जाती है उसको ऑक्सीडाइज हटाने के लिए। सरफेस टू बी सोल्डर्ड सील्स आउट द एयर, दस प्रिवेंटिंग फर्दर ऑक्सीडेशन एंड बाई फैक्सलेटिंग एमोंगेशन इम्प्रूव्स वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड सोल्डर। इसमें देखिए यहाँ पर करते क्या है कि जब हम सोल्डर करने जाते हैं किसी कंपोनेंट को पीसीबी प्लेट पर, तो पहले तो हम जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है इसको इसमें थोड़ा सा हल्का सा टच कराते हैं इस फ्लैक्स के उसमें बॉक्स में। तो जो आपको दिख रहा है बैग्स, जैसे इसमें टच कराते हैं तो हमारे जो आयरन के ऊपर जो कुछ कण आ जाते हैं कार्बन के ऑक्सीडाइज होने के कारण, वो आपके हट जाते हैं। दूसरा, इसमें एक फ्लक्चुएलिटी ये रहती है कि इसमें स्मूथनेस आ जाती है सोल्डरिंग में, और आपकी इसमें एयर नहीं रहती है, जिसके कारण आपका सोल्डरिंग मतलब बहुत अच्छी हो जाती है। तो सोल्डरिंग करते समय में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे आपका सोल्डरिंग फ्लक्स, सोल्डरिंग वायर और सोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट है आपका लैंड टेस्टर। अ लैंड टेस्टर इज ए मेनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग ईथरनेट केबल फॉर फॉल्स और मिसिंग पर कनेक्शन। देखिए लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क जैसा अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाएंगे कि 100 मीटर की रेंज का ही हम केबल बनाते हैं। अगर हमें 100 मीटर से ऊपर लेना है तो उसके बीच में हम स्विच या हब उपयोग में लाते हैं। लेकिन 100 मीटर की आप अगर रेंज ज़्यादा लेंगे तो आपका नेट की एक्सेस करने की जो स्पीड है या उसका जो स्मूथनेस है वो आपकी उतनी बेटर नहीं होगी। यहाँ आप देखिए हम बड़े करके आपको दिखा रहे हैं लैंड टेस्टर का फिगर। तो इस लैंड टेस्टर का उपयोग क्या है? लैंड टेस्टर का उपयोग हम ये करते हैं कि जब हम ईथरनेट केबल में RJ45 कनेक्टर को ऐड करते हैं थ्रू क्रिम्पिंग टूल, तो क्रिम्पिंग टूल से जब हम लैंड टेस्टर से चेक करते हैं, जब क्रिम्पिंग कर लेते हैं तो हम RJ45 के दोनों एंड को एक साइड और दूसरे साइड दोनों साइड को इसमें यहाँ पर लगाते हैं, और लगाने के बाद इसको हम चेक करते हैं। इसका नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये आपका एक अलग से हम वीडियो आपको देंगे जिसमें लैंड टेस्टर को कैसे चलाते हैं, कैसे इसका उपयोग करते हैं वो बताएंगे। इस वीडियो में केवल हम आपको टूल से परिचित करा रहे हैं। तो टेस्टिंग के लिए ईथरनेट केबल में फॉल्ट है या मिसिंग है या कहीं कार्बन आ गया चेक करते हैं, तो इससे हमें फॉल्ट पता चल जाती है। A decent land tester can also test the Ethernet cable for salted pairs and can also tell you if the cable is starting straight or crossover। हाँ, एक चीज़ और है, जो हम लैंड केबल ईथरनेट केबल बनाते हैं उसमें दो साइड हैं। इसमें दो हमारे कोड चलते हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर पूरे वर्ल्ड में एक जैसे हैं, 568A और D568B। तो इसका हम आगे जब आपको बताएंगे कि ईथरनेट केबल कैसे बनाते तब बताएंगे। स्ट्रेट थ्रू
और क्रॉस ओवर केबल कैसे बनाते हैं। तो इसकी टेस्टिंग भी ईथरनेट केबल की हम किससे करते हैं, लैन टेस्टर से। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आप लैन टेस्टर जानते हैं, तो आपका आंसर होगा यस। लैन टेस्टर का उपयोग हम ईथरनेट केबल को उसके RJ45 जो कनेक्ट होते हैं उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि हमारी केबल सही बनी है या नहीं बनी है, ये स्ट्रेट थ्रू है कि क्रॉस ओवर है, ये भी हम उससे चेक कर सकते हैं लैन टेस्टर से। नेक्स्ट आपका है ईथरनेट केबल। अब देखिए हम ईथरनेट केबल की अभी बात कर रहे थे, तो ईथरनेट केबल आपके सामने यहाँ पर है स्क्रीन पर। एंड ईथरनेट केबल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क केबल यूज्ड ऑन ए वायर्ड नेटवर्क। देखिए वायर्ड नेटवर्क में ईथरनेट केबल का बहुत अहम उपयोग है। और ईथरनेट केबल 5678A और 5668B जो कलर कोड हमने आपको बताए हैं, या दोनों इंड पर आप देख रहे हैं ईथरनेट केबल के दो कनेक्टर्स लगे हुए हैं। तो हमें किस तरह की केबल बनानी है, किस जगह पे किस तरह की केबल हमारी उपयोग होती है, ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर केबल को बनाते समय हम कौन सी केबल ले रहे हैं, कैट 5 ले रहे हैं, कैट 6 ले रहे हैं, इसमें भी हम आपको बताएंगे कि आगे कि कैट 5 कैट 6 क्या होता है। या यहाँ पे थोड़ा शार्ट में आपको बता दें कि कैट 5 का मतलब होता है कि इंच पर ट्विस्टेड, मतलब 1 इंच के अंदर 1 इंच की डिस्टेंस में 5 अगर ट्विस्ट हैं, ये देखिए ट्विस्टेड आपको दिखाई दे रहे हैं, पेयर होते हैं ये वायर्स। तो अगर 5 ट्विस्ट हैं तो 5 आपको कैट 5 होगी, अगर 6 ट्विस्ट हैं तो कैट 6 होगी। और इसकी केबल के ऊपर हर मीटर पर इसका मेजरमेंट लिखा होता है और लिखा होता है कि ये कैट 5 है या कैट 6 है। An Ethernet cable is the most common type of network cable used on a wired network, whether at home or in any other business establishment. देखिए अगर कहीं बिजनेस से पर्पज से भी यूज करते हैं, घरों में भी आप नेट एक्सेस के लिए उपयोग करते हैं, तो ईथरनेट केबल का उपयोग डेटा या नेट को एक्सेस करने के लिए हम करते हैं। और इसका एक उपयोग और भी कर सकते हैं कि अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो ईथरनेट केबल का उपयोग करके हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट नेट। दिस केबल कनेक्ट्स वायर डिवाइसेस टुगेदर टू द लोकल नेटवर्क फॉर फाइल शेयरिंग एंड इंटरनेट एक्सेस। देखिए यहाँ पे स्पष्ट है इस पॉइंट्स में कि नेटवर्क एक्सेस करने के लिए, शेयर करने के लिए और इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम ईथरनेट केबल का उपयोग करते हैं। पोस्ट कार्ड, नेक्स्ट आपकी स्लाइड क्या है, पोस्ट कार्ड। टूल आपका क्या है, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड का मतलब यहाँ पर है ये आपकी कैसी है, ट्रबल शूटिंग डिवाइस है। आपको मदरबोर्ड में आपके सिग्नल सही आ रहे हैं, आपके करंट सोर्स सप्लाई सही है, पावर सही बन रही है नहीं बन रही है, तो इसका हम चेकिंग किससे करते हैं, पोस्ट कार्ड से। ये डायग्नोस्टिक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इन कंप्यूटिंग अ पोस्ट कार्ड इज ए प्लग इन डायग्नोस्टिक इंटरफेस कार्ड दैट डिस्प्ले प्रोग्रेस एंड एरर कोड्स जनरेटेड ड्यूरिंग पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया भी था कि पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। लेकिन यहाँ पे पोस्ट कार्ड का मतलब पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नहीं है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की जब प्रक्रिया स्टार्ट होती है कंप्यूटर में, तब इस डायग्नोस्टिक कार्ड के द्वारा हम ट्रबल शूट करते हैं कि हमारा कंप्यूटर में हमारे प्रोग्रेस क्या है और हमारे जो कंप्यूटर में करंट जनरेट हो रही सही है या नहीं है, हमारा कंप्यूटर का मदरबोर्ड सही है या नहीं है। तो मदरबोर्ड में इसको हम इंसर्ट करके देखते हैं PCI स्लॉट में। इट इज़ यूज टू ट्रबल शूट कंप्यूटर्स दैट डू नॉट स्टार्ट अप। देखिए इसका उपयोग करके हम ट्रबल शूट करते हैं कि कंप्यूटर हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, या एरर है तो एरर क्या है। एरर के यहाँ पर आप देख रहे हैं LEDs लगी हुई हैं, तो यहाँ पर अब डिस्प्ले हो जाता है कोड। तो कोड से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे इस मदरबोर्ड में क्या फॉल्ट है। अब इस डायग्नोस्टिक कार्ड, जिसको हम पोस्ट कार्ड भी कहते हैं, मदरबोर्ड डायग्नोस्टिक कार्ड भी बोलते हैं, इसको मदरबोर्ड के PCI स्लॉट में लगाकर इसका हम अध्ययन करते हैं और इसको देखते हैं। इसमें ऊपर देखिए यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं, देखिए हम आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए -12 वोल्ट, +12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, क्लॉक और फ्रेम, रेडी सिग्नल, रीसेट, ये यहाँ पे लाइट्स ब्लिंकिंग होती हैं। इनका क्या मतलब है और इनसे कैसे हम डायग्नोस करेंगे, ये हम आपको जब इसका हम अलग से वीडियो आपको देंगे तब आप उसमें अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट आपका ESD ग्लव्स। ESD ग्लव्स क्या है? ESD ग्लव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, डिजाइंड फॉर यूज इन प्रैक्टिकल सेंसिटिव एंड लो कंटेनमेंट environments. Anti-static or electrostatic discharge ESD gloves protect workers and the environment around them। देखिए, जब भी आप कंप्यूटर को असेंबल करने जा रहे हैं, अक्सर लोग गलती करते हैं कि कंप्यूटर असेंबल करते समय ESD ग्लव्स नहीं पहनते हैं और ESD ग्लव्स के साथ ESD रिस्ट स्ट्रैप्स नहीं यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इसमें करंट है वो डिस्चार्ज होती है, उससे काफ़ी तेज शॉक लग जाता है और इससे आपका मदरबोर्ड भी डैमेज होने का खतरा रहता है। तो सबसे बढ़िया ये है कि जब भी हम कोई भी सिस्टम असेंबल करें तो ESD ग्लव्स हम पहने हों, जिससे हमारी सेफ्टी भी रहेगी और हमारा सुरक्षा भी रहेगी। नेक्स्ट है ESD रिस्ट स्ट्रैप। ESD रिस्ट स्ट्रैप क्या है? आप रिस्ट स्ट्रैप का देख ही रहे हैं फिगर में कि इसमें हाथ की कलाई में इसको पहना गया है और इसमें एक वायर लगी हुई है, क्लिप लगा हुआ है। तो इसको उपयोग कैसे करते हैं ये भी हम बताएंगे। एंड एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप ESD रिस्ट स्ट्रैप और ग्राउंड ब्रेसलेट इज एन एंटी स्टैटिक डिवाइस यूज टू सेफली ग्राउंड ए पर्सन वर्किंग ऑन वेरी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे वर्क करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अगर कंप्यूटर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं या असेंबल कर रहे हैं, तो असेंबल करते समय या ट्रबल शूट कर रहे हैं तो उस समय हम अगर इस पहनते कैसे हैं, इसको हाथ में पहन लेते हैं कलाई में और इसका जो क्लिप बना हुआ इसको हम CPU के कैबिनेट से उसको क्लिप कर देते हैं, जिससे इसमें जो डिस्चार्ज होती है करंट वो हो जाती है और हमें शॉक नहीं लगता है और हमारा इंस्ट्रूमेंट भी मदरबोर्ड भी सुरक्षित रहता है। टू प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन देयर बॉडी, इससे आपकी बॉडी की जो करंट डिस्चार्ज जो मदरबोर्ड की है वो सही ढंग से हो जाती है और आपकी बॉडी को शॉक नहीं लगता है। विच कैन रिजल्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ESD, विच कैन रिजल्ट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ESD। इसको फुल फॉर्म क्या है? ESD, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। तो ये जो हमारे कुछ टूल्स जिनका हमने आपको परिचित कराया है ये बहुत ज़रूरी है और प्रारंभिक कक्षा में हम सबसे पहले आपको टूल्स इसीलिए परिचित कराते हैं कि आप लैब में जब जाएं तो आप टूल देखकर ये मत पूछें कि सर ये क्या है, इसका क्या उपयोग है। और इन जितने भी हमने आपको टूल्स का अभी डिस्कस किया है, इसके अलावा इन सभी टूल्स का एक अलग अलग सेपरेट वीडियो हम आपको देंगे और उस वीडियो के द्वारा आप एक एक टूल को कैसे चलाते हैं उसका उपयोग करना सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर केयर चैनल के द्वारा आपको कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, तो हमारी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कंप्यूटर केयर चैनल को अध्ययन करें, वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, जब तक आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करेंगे तब तक ये हमारी कीमती शिक्षा आपके द्वारा और दूसरों तक कैसे पहुंचेगी। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जैसे ही आप हमारा वीडियो ऑन करें यूट्यूब पर, तो आपको यूट्यूब पे लिंक पर जाने के लिए क्या करना है, आप यूट्यूब ऑन करिए, ऑन करके वहाँ लिखिए मृदुल कुमार कंप्यूटर और इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे हमारे जो भी वीडियोस हैं आ जाएंगे, जो आपको पढ़ना है उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है जिसमें क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें क्वेश्चन पेपर नहीं है क्योंकि टूल्स का है और उस क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसको सबमिट कर देना है और एक काम और करना है कि सबमिट करने के बाद व्यू स्कोर आपको ज़रूर चेक करना है। तो माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप क्या हैं, ट्रेनीज़ हैं और हर ट्रेनीज का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो क्या होता है, लर्नर। अगर एवरी डे एवरीवेयर अगर आप अच्छे ढंग से लर्नर कैसे बनते हैं ये अगर सीख जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और हर व्यक्ति पर डे कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो हमारी आप सबसे विनम्र अनुरोध है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर दिस। और इसी के साथ अपनी बात हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।